हाय फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 14 ऑफ द सीडीएस पीवाईक्यू। आपको पता है कि कैसे हम क्वेश्चंस को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, और आपने अगर लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा तो कितने क्वेश्चन हमें अब रिपीटेशन में मिल रहे हैं। यहाँ पे भी आपको रिपीटेशन में क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि पीआईक्यू की यही खासियत है कि अपने वर्ड्स रिपीट होते हैं। और आपको बहुत ना बोलते हैं स्मार्ट वर्क, यही होता है स्मार्ट वर्क कि आप चलिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अगर आप वर्ड पावर मेड इजी पढ़ेंगे, बहुत रेड कलर की छोटी सी और मोटी सी किताब है, पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है किताब, क्योंकि काफी स्टोरी फॉर्म में है, आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। लेकिन अगेन एक लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या उतने वर्ड्स आप रिटेन कर पाएंगे आपको एग्जाम के लिए, और क्या सारे वर्ड्स वहीं से आते हैं? इट इज वन ऑफ द सोर्स। तो हम चलिए मान ले तो वो भी पढ़ लिया आपने, लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंट नहीं है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंट फील करना है तो आप जितने पीआईक्यू हैं सीडीएस के 15 साल के, भाई उसको कर लो, एंटोनिम भी कर लो, सिनोनिम भी कर लो। आप 80% क्वेश्चन में से पीआईक्यू के भरोसे करके आ सकता हूं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और देखिए, आप पहले अटेम्प्ट के लिए अगर इतना कर लेते हैं ना, तो आपका वोकैब का समझ लिया आपने बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट कर लिया। फिर अगली बार अगर एग्जाम देते हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपको देना पड़े, लेकिन देते हैं, तो आपको वोकैब पे बहुत मिनिमल काम करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ रिवाइज करेंगे और फिर आप कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, या फिर आपकी इच्छा हुई तो आप वर्ड पावर मीडियज के लास्ट में जो एक तरह से डिक्शनरी टाइप में वर्ड्स दे रखे हैं, काफी वो भी अच्छा है, वो पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं, और मतलब एक तरह से आपका एडिशन होता रहेगा। चलिए अब यहाँ पे, और हाँ, एनडीए वाले तो भाई बिल्कुल टेंशन मतलब, वो तो सीडीएस का पीआईक्यू करके चले जाएंगे, उनके लिए बहुत हो जाएगा, वैसे भी बहुत इजी आते हैं एनडीए के। चलिए, अब पहला वर्ड है रिलक्टेंट। अब आपने जो रिलक्टेंट वर्ड है, आपने डे टू डे लाइफ में सुना होगा। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? मतलब कोई चीज को मना कर देना, इंटरेस्ट नहीं लेना। ठीक है, नॉट डूइंग समथिंग, वांट टू डू समथिंग, डू नॉट वांट टू डू समथिंग। जैसे आपको टीचर बोले चलो बेंच उठा के यहां से वहां लेके करो, तुम बोले अरे छोड़ यार, कौन जाएगा इसके साथ। एक रिलक्टेंस आता है ना हमारे अंदर, अंदर से इच्छा नहीं होती, अनविलिंगनेस। तो उसके लिए अच्छा वर्ड है अवर्स। ऐसे आपको बाकी भी बता देता हूं मैं। एमिएबल का मतलब होता है कोई भी चीज आप विलिंगली एक्सेप्ट कर लेते हो, इसको हैप्पीली, हैप्पीली आप इसको एक्सेप्ट करते हो, उसको बोलते हैं एमिएबल। कोई भी चीज खुद से आप विलिंगली करना चाहते हो, इसको बोलते हैं। तो ये उसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए, ऐसे अपोजिट भी जोड़ते रहिए। रिलक्टेंस का अपोजिट क्या होगा? एमिएबल, जिसको आप अंदर से इच्छा हो रही करने की। और रिलक्टेंस में क्या हो रहा है? अंदर से ये ना हो रहा, नहीं करूंगा मैं। अवर्स का अपोजिट भी हो जाएगा एमिएबल। इसी के लिए हमने रिडंडेंट क्या होता है? रिडंडेंट होता है भाई कि जिसके अंदर आप बातों को घुमा रहे हैं, बातों, बीटिंग अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश। जैसे आपको बोला जाए कि चलो वैसे बच्चों को बोलते हैं टेबल सुनाओ, तो बच्चे घुमाते हैं बातों को। अरे टेबल? कौन सा टेबल? कौन सा? अपना फर्नीचर वाला टेबल? ऐसे मतलब काइंड ऑफ थिंग कि तुम्हें नहीं आता तो बातों को घुमा रहे हो। तुमसे कोई बात सीधी सीधी पूछेगी, तुम उसको बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हो, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है। कभी कभी हमसे वाइवा में होता है, हमसे वाइवा में पूछा है भाई ग्रेविटेशन लॉ बताने को, हम अच्छा ग्रेविटेशन होता है जब, अच्छा न्यूटन वाला, जब न्यूटन के सर पे सेब गिरा था, तो यार हमसे पूछा सिंपल सा बता भाई ग्रेविटेशन लॉ, हम घुमा फिरा रहे हैं उसको। सो हमें नहीं आता वो चीज, कहने का मतलब है। तो वी आर बीटिंग अराउंड द बुश। फॉरगो मतलब भी होता है किसी चीज को त्याग करना, छोड़ देना, लेकिन या किसी चीज को नहीं करना। लेकिन यहाँ पे जो सबसे क्लोजेस्ट है वो है अवर्स। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। द वर्ड रिलक्ट, देखिए अब आपकी थोड़ी ड्यूटी बनती है कि रिडंडेंट को थोड़ा और डिटेल में करें, एमिएबल को थोड़ा और डिटेल में करें। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैंने दिया हो, लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से जब एफर्ट लेंगे तो और बेटर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। देखिए थोड़ा स्टेटमेंट देख लेते हैं। शी वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ दीज लार्ज ऑडियंस। ऑफ कोर्स इतने ऑडियंस के सामने डर भी लगता होगा, नर्वस भी फील करते होंगे। ही वॉज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द न्यूज ऑफर। ठीक है भाई, क्या है? डिसइंक्लाइंड। डिसइंक्लाइंड मतलब इंक्लाइंड क्या होता है? चलिए यहाँ पे अब एक और वर्ड देख ले, इंक्लाइंड क्या होता है? जैसे आप बोलते हैं ना कि यार मैं उस काम को करने के लिए बहुत अंदर से इच्छा हो रही, बहुत इंक्लाइंड हूं किसी चीज की तरफ। कभी आप किसी करियर की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, या आप खुद डिस्कशन भी करते होंगे, यार मैं आर्मी की तरफ काफी इंक्लाइंड हो रहा हूँ क्योंकि वहां की लाइफस्टाइल मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, वहां की ड्रेस मुझे अच्छी और यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैं काफी पॉडकास्ट देखता हूँ आर्मी ऑफिसर्स के। तो ये क्या हो? आपका इंक्लिनेशन, आपका अट्रैक्शन। और डिसइंक्लिनेशन क्या होगा? इंक्लिनेशन क्या होगा? मतलब अब बिल्कुल रुझान नहीं है आपका। इसके लिए हिंदी वर्ड है रुझान। देखिए ऐसे ही याद होता है यार, मेरे को क्या लिख के नहीं रखा, ये क्या होता है खुद ब खुद ऐसे दिमाग चलता रहता आता है। हेजिटेंट, हेजिटेंट बिल्कुल हेजिटेंट मतलब अंदर से घबराहट, डर, किसी चीज को लेके क्या हो जाएगा, अच्छा ये होगा कि नहीं होगा, इस तरह का। ठीक है, और क्या हो सकता है यहाँ पे? अनविलिंग, अनविलिंग भी अगेन जाएगा, अवर्स तो आपको बता दिया। ठीक है, रेजिस्टेंट भी हो सकता है।
या रेजिस्टिंग हो सकता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब अंदर से ही नहीं आ रहा कि हम करें उसको। ओके, अनइंथुजियास्टिक हो सकता है, इंथुजियाज्म होता है ना किसी काम को करने के लिए, अनइंथुजियाज्म क्या होगा, नहीं आप करना चाहते, आपके अंदर रिलक्टेंस है, हेजिटेशन है, डिस्क्लिनेशन है, अवर्स है। चलिए, अब काफी चीजें हमने इसके ऊपर डिस्कस कर ली। अब इंक्लाइंड भी एक वर्ड आपको मिल गया है, ये भी आप लिखिएगा। अपोजिट विलिंग मतलब खुद से इच्छा, ईगर इंथुजियास्टिक, अपोजिट अनइंथुजियास्टिक। चलिए अब बाकी थोड़ा देखते हैं। फॉरगो देख लेते हैं भाई, फॉरगो क्या है? फॉरगो मतलब किसी चीज को गिव अप कर देना, आप ट्राई कर रहे हैं नहीं और आपने गिव अप कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रिलक्टेंस मींस अनविलिंग, व्हाइल फॉरगो मींस गिव अप कर देना। ये अंतर है इसके बीच में, इसीलिए इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। ये जरूरी है क्योंकि लोगों को लगता है कि फॉरगो का मतलब भी तो होता है किसी चीज को आप छोड़ देते हो, लेकिन फॉरगो मतलब आपने ट्राई किया। जैसे आप कोई चीज कर रहे हो, आपने 2-3 ऐसे दिया, बोले यार नहीं होता है, मुझे छोड़ देना चाहिए, आप कुछ और कर लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ आपने ट्राई किया, आपने छोड़ दिया। अब क्या पता आपके अंदर इच्छा ना हो आगे करने की, लेकिन आपने उसको अटेम्प्ट किया है। हेजिटेशन में आप बिल्कुल अलग होता है, सॉरी अपना क्या वर्ड था, रिलक्टेंस में बहुत अलग होता है, ठीक है। रिडंडेंट वही आपको पता है, मतलब नो लॉन्गर नीडेड, यूजफुल, बेकार की चीज, अननेसेसरी, जैसे आपको कोई पूछे भाई बताओ आप अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, सुपरफ्लुअस। आपने सुपरफ्लुअस एरर पढ़े हैं इंग्लिश में, ठीक है, सुपरफ्लुअस एरर होते हैं, जैसे कि एक वर्ड आता है इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, ऐसा कुछ आता है, तो उसमें आई थिंक ऑफ की जरूरत नहीं होती, ऐसा कुछ है, बट एक बार चेक करिएगा, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है, बट ऐसे सुपरफ्लुअस एरर होते हैं। जैसे एक आता है रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, तो बोलते हैं रिटर्न तो तुमने बोल ही दिया, तुम्हें बैक बोलने की क्या जरूरत है, प्लीज रिटर्न, सिंपल सी बात है, प्लीज रिटर्न बैक बोलने की क्या जरूरत है, तो बैक जो यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, इसकी जरूरत नहीं है, ये भी होता है। सुपरफ्लुअस एरर आपने पढ़े होंगे, मतलब एक्स्ट्रा बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, जैसे इसलिए हम कभी कभी सुपरफ्लुअस इंफॉर्मेशन भी देते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं होती, आपसे पूछा को, जैसे एसएसबी में होता है, आपसे इंटरव्यूअर पूछा और रहा है, लेकिन आप उसे सब बातें बता रहे हैं, अरे भाई तो उससे जो पूछा वो बता ना, और फिर उसी में धर लेता है, बोले आ जा बेटा, इसी की जरूरत थी। चलिए, ये होता है सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस अननेसेसरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अगला है एमिएबल, एमिएबल मतलब जैसे आपको बताया विलिंग, अपोजिट में बताया था मैंने, एमिएबल। शी वॉज एमिएबल टू द आइडिया ऑफ वर्किंग ओवर टाइम, जैसे कि अभी नारायण मूर्ति जी बोल रहे हैं, तो भाई उसके लिए एग्री है वो लड़की। कोऑपरेटिव, एग्रीएबल, विलिंग, ठीक है। रिलक्टेंस मींस अनविलिंग, व्हाइल एमिएबल मींस विलिंग। तो ये अपोजिट होगा कि नहीं होगा एक दूसरे का, अपोजिट यहीं पे मिल गया, तो ऐसे भी करते रहना यार, ऐसे ही होती है पढ़ाई, अब अलग से नहीं खोज के करते हैं, ऐसे ही आपको खुद वर्ड, जैसे इंक्लाइन बोला मैंने, तो इंक्लाइन वर्ड पे थोड़ा 3-4 वर्ड आप खुद से निकालिए गूगल से, उसके बाद उसका मीनिंग लिखिए, फिर उसका स्टेटमेंट लिखिए उसके बेसिस पे, तो ये करिए। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका 1-1.5 महीने में बहुत अच्छा वोकैब हो जाएगा, अगर आप रेगुलर करते हैं तो। चलिए, मेरा तो यही आइडिया है, वही तरीका है। रिविलेशन, अभी रिविलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप बोलते हो ना मेरे को किसी ने रिवील किया, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है मैं रिवील कर दूंगा, होता है ना, तो रिवील मतलब क्या ना, क्या करना, सबके सामने लाना किसी बात को, तो वही यहां पे भी है, डिस्क्लोजर, ठीक है। डिस्क्लोजर मतलब एक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, दैट इज डिस्क्लोजर, ठीक है। आप ये ज्यादा करके ऑफिशियल टर्म्स में यूज किए जाते हैं, नोटिस होता है, जैसे डिस्क्लोजर्स होते हैं, नोटिस होते हैं, ओके। तो द एक्ट ऑफ नोइंग, सॉरी इन्फॉर्मिंग समथिंग, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो एक वर्ड है एंटिसिपेशन, अब मुझे बताइए क्या एंटिसिपेशन वर्ड अभी तक हमने नहीं सीखा, सीख लिया हमने एंटिसिपेशन वर्ड। एंटिसिपेशन बहुत 4-5 बार आ रहा है, ऑप्शन में भी आ रहा है और एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन भी आया था। एंटिसिपेशन मतलब फ्यूचर का अनुमान लगाना, आप किसी चीज को अनुमान लगाते हैं कि अरे यार इस बार मेरी जितनी प्रिपरेशन है ना, मुझे ऐसा अनुमान है कि मेरा पेपर इस बार क्लियर हो जाएगा, ये क्या है आपका पॉजिटिव एंटिसिपेशन है। नेगेटिव भी होता है लोगों का, इसलिए जब नेगेटिव एंटिसिपेशन होता है डर लगता है, नर्वस फील करते हैं, एंग्शियस फील करते हैं, गुस्सा भी आता है आपको, ठीक है। और पॉजिटिव एंटिसिपेशन में आपको कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो इसका मतलब होता है अनुमान लगाना। इमेजिनेशन आपको पता ही है, आप जो भी सोच रहे हैं। रेवेल इन का मतलब होता है एंजॉय करना, एंजॉय करना होता है इसका मतलब, आनंद लेना, इसका मतलब होता है रेवेल इन का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ड रिविलेशन मीन्स सरप्राइजिंग और प्रीवियसली अननोन फैक्ट दैट इज रिवील्ड और डिस्क्लोज्ड। जैसे कोई आपका दोस्त है, बोले यार मैंने शादी कर ली, बोले ये तू अभी बता रहा है, बोले हाँ यार बहुत क्लोज सेरेमनी थी मेरी, तो एक तेरे आपके लिए सरप्राइजिंग भी रहेगी, मतलब ऐसी चीज जो आप बता रहे हो सबके सामने, जिसके बारे में किसी को नहीं पता हो। डिस्क्लोज करना भी आपको पता है, मैंने किसी को नहीं बताया था, यहाँ पे सबके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफी क्लोज थी। इट इज ऑफन यूज्ड इन रिलीजियस, पर्सनल और एनी सेंस। चलिए एक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। The scientist research led to the shocking revelation about the climate change.
जैसे कि जब सबको कोरोना वायरस के बारे में एक रिसर्च हुआ तो पता चला भाई ये तो चाइना ही था इसके पीछे। इट वॉज अ शॉकिंग न्यूज। वैसे शॉकिंग का सबको पता ही था ऑलमोस्ट कि किसी ने बैट खा के वहां पे डकार मार दी थी, इसलिए हो गया। हिज डेयरी contained a revelation about her past डायरी, या डेयरी बोल रहा, डायरी सॉरी डायरी ओके, ये हो जाती है गलतियां। चलिए, डिस्क्लोजर, अनवीलिंग, एक्सपोजर, अनाउंसमेंट, मतलब जो पब्लिक में ला रहे हो आप। मेन कहने का मतलब है कि रिविलेशन मतलब पब्लिक है। अपोजिट क्या होगा? कंसीलमेंट। ये देखिए वर्ड आ चुका है इससे पहले भी। कंसीलमेंट मतलब बात को छुपाना, सीक्रेसी, ठीक है, बात को गुप्त रखना। आपको कंसीलमेंट में कैसे याद कराया था? लड़कियों के पास क्या होता है? कंसीलर होता है। कंसीलर क्या करने का काम आता है? छुपाने का काम आता है, कोई दाग धब्बे जो भी हो। तो उसी तरह से कंसीलमेंट, आप चीजों को छुपा रहे हैं, कंसील कर रहे हैं, बातों को दबा रहे हैं, ये भी होता है। चलिए, होपफुली एंटिसिपेशन ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं। एंटिसिपेशन काफी बार एक्सपेक्टेशन होता है फ्यूचर का सोच होता है बेसिकली। फॉरसीइंग, आगे का देखना, ओके, एक अनुमान लगाना। मेन कहने का मतलब है अनुमान लगाना, ये है इसका मतलब। रेवेलिन का मतलब होता है एंजॉय, डिलाइटेड, ओके, जैसे आप किसी काम को करने में बहुत मजा आता हो आपको, दैट्स अ रेवेलिन। चलिए, डिस्क्लोजर अगेन वही है, अनाउंसमेंट, एक्सपोजर, आप चीजों को सामने लाना, बताना, इन्फॉर्म करना, ओके। चलिए, ऑस्ट्रसाइज बहुत अच्छा वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रसाइज वर्ड काफी इसमें भी हिस्ट्री में भी काफी यूज हुआ है, आपको बताता हूं मैं। ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह, जैसे गांधी जी के जो मूवमेंट्स होते थे, गांधी जी क्या बोलते थे कि आप अंग्रेजों के सामान को बहिष्कृत करिए, या अंग्रेजों की जो चीजें हैं उसको आप इनकार करिए, यूज मत करिए। और ज्यादा करके इसके लिए ये भी यूज होता है कि किसी पर्सन को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता था। क्या पता उसने कोई लव मैरिज कर ली हो, होता है ऐसा, लव मैरिज कर लिया भाई, उसको गांव से निकाल दिया, ऑस्ट्रसाइज कर दिया, निकाल देना, बहिष्कृत करना। सेंसर, आपने वर्ड पढ़ा होगा। सेंसर का मतलब होता है जैसे हम अपने किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट सेंसर मोशन लाते हैं, एक तरह से उसकी निंदा करते हैं हम, उसने जो काम किया है ना, उसने अपने प्रिविलेज का फायदा उठाया, तो उसके लिए हम उसके अगेंस्ट हम सेंसर मोशन लाया जाता है। सेंटेंस मतलब होता है वर्डिक्ट, जैसे जज अपना सेंटेंस सुनाता है, वर्डिक्ट सुनाता है, जजमेंट देता है, उसको बोलते हैं सेंटेंस। बैनिश का मतलब भी ऑस्ट्रसाइज होता है, ये सेम मीनिंग है। वैसे इसका मतलब भी सेम होता है, जैसे बैनिश का मतलब भी। बीरेट का मतलब होता है किसी को स्कोल्ड करना, स्कोल्ड करना, रिप्रीमेंड करना, ये सब देखिए आपको पहले भी पढ़ाया मैंने। रिप्रीमेंड करना, रिप्रोच करना, ये तो बहुत पहले आया था यार, रिप्रोच। ऐसे दूसरे या तीसरे वीडियो में मैंने बताया था रिप्रोच का मतलब, रिप्रोच करना, ठीक है। रिप्रोच का अपोजिट बताया था अप्रोच करना। रिप्रोच का मतलब होता है किसी को आप ये करते हो, डांटते हो, उसको सुनाते हो, उसको क्रिटिसाइज करते हो। लेकिन अपोजिट क्या होता है? अप्रोच करते हो, उसके पास जाते हो, उससे मिलते हो, अट्रैक्शन बढ़ाते हो, ये होता है, ठीक है। तो बी रेट का मतलब आप समझेंगे। जैसे इसको ऐसे भी याद करिए, आप रेट करते हैं किसी को, मतलब ये छोड़िए, उतना सही नहीं जाएगा, जान दीजिए। तो ये आप ऐसे याद, ये अपना बेनिश होगा इसके लिए सिमिलर वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ड ऑस्ट्रसाइज मीन्स टू एक्सक्लूड समवन फ्रॉम सोसाइटी, ग्रुप, कम्युनिटी, ऑफन इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट और सोशल रिजेक्शन। ये हिस्ट्री में बहुत पहले हुआ करता था, ठीक है। जो सोशल सोसाइटी के नॉर्म से अगर लोग उसको फॉलो नहीं करते थे तो उस पर्सन को ही सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता था, ठीक है, या फिर गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। पहले के जो ओल्ड कल्चर होते थे उसको जो मना कर दे, ठीक है, तो पूरी सोसाइटी उसको बहिष्कृत कर देती थी। आफ्टर द स्कैंडल ही वाज ऑस्ट्रसाइज्ड बाय हिज कलीग्स इन एंशिएंट एथेंस। लीडर कुड बी ऑस्ट्रसाइज्ड एंड सेंट इनटू द एक्साइल फॉर 10 ईयर। जैसे भगवान राम को भेज दिया था, बहिष्कृत कर दिया था 10 साल के लिए, वो भी तो था उनका, उनको एक्साइल भेज दिया था। एक्साइल मतलब होता है जंगल में। अब बोलोगे क्या जंगल ही है? एक्साइल मतलब अपने घर से बाहर निकाल दिया, उसको एक्साइल ही बोलते हैं। अब जंगल में रहो कि सोने के घर में रहो, तुम्हारे ऊपर है, तुमको घर से निकाल दिया है, अपने गांव से निकाल दिया, अपने शहर से निकाल दिया, सो यू आर इन एक्साइल। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग जो शहर में रहते हैं, गांव में नहीं रहते, तो हम भी बोल सकते हैं दे आर लिविंग इन एक्साइल, क्योंकि फैमिली के साथ नहीं रहते वो। चलिए, ये बोलने की बात है बस। तो क्या है यहाँ पे? एक्सपेल करना। एक्सपेल आपने सुना होगा, आई विल एक्सपेल यू फ्रॉम द जॉब, सुना है ना आपने, जॉब से निकाल दूंगा आपको मैं। एक्सपेल मतलब निकालना। शन करना, ठीक है, आई विल शू यू, ऐसा भी बोलते हैं कितनी बार। बैनिश, एक्सक्लूड, ये चलिए, ये सिमिलर वर्ड है ऑस्ट्रसाइज के लिए। अपोजिट क्या होगा? वेलकम करना, इंक्लूड करना, एम्ब्रेस करना। आपको बताया था मैंने एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, किसी को गले लगाना, किसी को एक्सेप्ट करना, ये होता है एम्ब्रेस का मतलब। मैंने बोला था आपको कि आप किसी को आलिंगन करते हैं, मतलब एम्ब्रेस कर रहे हैं आप उसको प्यार से। चलिए, ये है इसकी मीनिंग्स। और क्या है? सेंसर। सेंसर मतलब किसी को आप कंडेम करते हैं। बोला था ना कि मिनिस्टर्स के अगेंस्ट सेंसर मोशन लाते हैं अपोजिशन वाले, ये पॉलिटी का पार्ट है, वैसे मोशंस में पढ़ेंगे हम इसको। तो कंडेम करते हैं आप उसको, निंदा करते हैं, रिबक करते हैं, रिप्रिमेंड करते हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज करते हैं, ये है यहाँ पे चीजें।
ये सारे वर्ड्स आपने पढ़े हैं यार, आप इसको ये नहीं बोल सकते कि हमने नहीं सुना है। ये सब मेरे साथ अगर बने हैं तो आपने पढ़ा होगा, और यही हम करते हैं। ये सारे वर्ड्स अभी तक आपके ना जहन में छप जाने चाहिए। इतनी बार मैं बोलता रहता हूं। देखिए सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वर्डिक्ट देना। वर्डिक्ट भी लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जजमेंट, कन्विक्शन, ये सारे इसके हैं, ठीक है। बैनिश तो ऑलरेडी पढ़ाते हैं आपको मैंने। बीरीट ऑलरेडी हो गया, इसको स्कोल्ड करना। जस्टिसाइज करना, रिबक करना। जस्टिसाइज के ऊपर आप थोड़ा सा निकालिएगा क्या होता है इसका मतलब, और डिटेल में फाइंड करिए इसके लिए, ठीक है। चलिए अगले वर्ड्स पे आते हैं। अपैल्ड, ये भी बता चुका हूं आपको, मैंने को याद करिए, आपको मैं बताया था। एक होता है अपैल्ड या अपैलिंग, देखिए अपैलिंग बताया था मैंने, और एक बताया था मैंने अपीलिंग। याद करिए, अपैल मतलब होता है शॉकिंग, बहुत बेकार और बहुत बुरा लगना, और अपीलिंग मतलब होता है बहुत अच्छा लगना। याद करिए, ये वर्ड आपको बता चुका हूं मैं। देखिए आज मेन वर्ड में पूछा गया है। अब आप बोलेंगे कि क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अब मैं बता सकता हूं हाँ रिपीट होते हैं। अब मेरे पास वो तो प्रूफ नहीं है, आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने कराया है, ठीक है। ये वर्ड बता चुका हूं मैं, इसलिए इतना कॉन्फिडेंट बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आ चुका है यार, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। क्यों इतना मैं मेहनत करके करा रहा हूं आप लोगों को, हर रोज दो दो वीडियो लेकर, तो पहले एक था एक दो कर दिया मैंने, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कोशिश है कि मतलब लाइक जल्दी जल्दी इसको खत्म भी करूं मैं। चलिए शॉक्ड मतलब किसी चीज को बहुत बुरा लग रहा है, जिसको आप देख के शॉक हो गए। आपको मतलब ऐसा सोचा नहीं था आपने कि ऐसा बेकार होगा, इतना बुरा हुआ वो, इतना बुरा था वो, ठीक है। इसके लिए क्या बोल सकते हो आप, सैडेंड तो नहीं हो सकता। सैडेंड मतलब दुखी होना, रोना रोना, इसको बोलते हैं सैडेंड। स्केर्ड मतलब डर जाना। अलार्म मतलब किसी चीज के लिए अलर्ट हो जाना। वार्निंग उसको बोलते हैं अलार्म। जैसे आप अभी टीवी में न्यूज सुन लो कि अरे कोरोना वापस आने वाला है, तो आप कैसे अलार्म हो जाते हो, यार सैनिटाइजर कहाँ है हमारा, मास्क कहाँ है, ये क्या है, आप प्रिकॉशंस ले रहे हो। अलार्म के बदले अलार्म मिला तो प्रिकॉशन ले रहे हो आप, ठीक है। द पैल्ड मीन्स टू ग्रेटली शॉक्ड, हॉरिफाइड, डिस्कस्टेड, इतना बेकार, ठीक है। शी वॉज अपैल्ड बाई टेरिबल कंडीशन इन द हॉस्पिटल। आई वॉज अपेल्ड टू हियर अबाउट द क्राइम इन माई नेबरहुड, मतलब शॉक हो गया मैं, बहुत बेकार फील हुआ अंदर से। शॉक्ड, हॉरिफाइड, डिसमेड। अब डिसमेड के ऊपर आप थोड़ा सर्च करिए, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। चलिए ठीक है। स्टन्ड, आप बोलते हैं ना यार मैं तो सुन के पूरा ठंडा पड़ गया, स्टन्ड हो गया मैं तो, एक जगह पे ऐसे मतलब पूरे रोंगटे मेरे खड़े हो गए, होता है ना, हक्का बक्का रह गया, ये होता है इसका मतलब स्टन। एक स्टनिंग भी होता है वैसे, इसका एक मतलब होता है स्टनिंग। स्टनिंग में ज्यादा करके हम किसी को अप्रिशिएट करने के लिए कहते हैं, यू लुक स्टनिंग, ठीक है, यू ब्यूटीफुल लेडी, यू आर लुकिंग स्टनिंग, मतलब इतना अच्छी लग रही हो, क्या बोलूं मैं, ये भी होता है। मतलब मैं तो हक्का बक्का रह गया तुमको देख के, ये दोनों तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, प्लीज, अनबॉदर, डिलाइटेड, किसी चीज को सुन के आपको बहुत अच्छा लगा, प्लेजर महसूस हुआ आपके अंदर, मतलब ऐसे डिलाइटेड फील किया आपने, हैप्पीनेस फील किया, जॉय फील किया, ये होगा इसका अपोजिट, ठीक है। अपील की वो चीज आपको, अपैल्ड का अपोजिट अपील। शॉक्ड क्या होगा, वही आपको बता दिया, सारी वही चीजें हैं। एस्टोनिस्ड, ठीक है, एस्टोनिश भी आप इसके देखिए, स्टर्न यहाँ पे क्या है, अच्छा क्या था भैया, अच्छा चलिए, एस्टोनिश भी आप लिखिएगा एक तरह से, लेकिन एस्टोनिश का थोड़ा पॉजिटिव सेंस होता है मेरे हिसाब से, नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। बट अब एस्टोनिश वैसे किया है आप लोगों ने मेरे साथ। चलिए सैडन क्या होगा, हार्ट ब्रोकन, अपसेट, ठीक है, डिसहार्टन्ड, मतलब वही दर्द भरा है, रो रहे हैं, रोना गाना कर रहे हैं, वही होता है इसका मतलब। अपैल इज मोर अबाउट। चलिए स्केर्ड मतलब डरा हुआ, टेरिफाइड, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड वर्ड भी पूछा जाता है काफी बार, फ्राइटेंड मतलब डर जाना, ओके। लोग जैसे कभी कभी रात को भूत का नाम सुन के डर जाते हैं, जबकि भूत आता ही नहीं है, ठीक है। जैसे पहले गब्बर का नाम सुन के लोग डर जाते थे कि बोले बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, ठीक है, तो डर जाते थे, फ्राइटन। पहले गांव में डाकू आया करते थे, तो डाकू का ऐसे गोलियां वोले चलाते थे, तो वो सुन के लोग डर जाते थे। चलिए आप सो सिस्टम नहीं रहा, लेकिन अब अलग सिस्टम हो गया डरने के। चलिए अलार्म मतलब वरीड, पैनिक, कंसर्न्ड, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, मतलब इससे ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। इम्बेसिलिटी, इम्बेसिलिटी मतलब होता है ऐसी बातें जो कि नॉनसेंस हो, इसलिए इसको बोलते हैं स्टुपिडिटी। नॉनसेंस बातें, नॉनसेंस चीज, या स्टूपिड पर्सन भी होता है। इम्बेसाइल मतलब होता है स्टूपिड पर्सन। इम्बेसाइल अगर मैं बात करूं तो होता है स्टूपिड पर्सन, ठीक, ठीक है। रस्टिसिटी मतलब क्या होता है, देखिए एक वर्ड है रस्टिक, जैसे मैं गांव वालों को बोलूं रस्टिक होते हैं काफी, वो मतलब कैसे बहुत सिंपल होते हैं, गांव वाले लोग बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन साथ ही साथ तो काफी हार्ड होते हैं,
हार्ड मतलब रफ होते हैं काफी, उनको आप हर चीज में देख लो, काफी आपको रॉ, एक रॉ की फीलिंग मिलेगी ना, रॉ होते हैं काफी, जैसे हरियाणा वाले लोगों से आप मिलिए, जो काफी ऐसा मिलेगा कि यार काफी रॉ है तो अंदर से, लेकिन सिंपल भी है साथ ही साथ। तो ये सिंपल लोग हैं लेकिन काफी टफ है, ये रस्टिक मतलब होता है, रस्टिसिटी वही होता है, सिंपल बट टफ, ठीक है, वैसी क्वालिटी होती है लोगों के अंदर। वर्बोसिटी, ये आपको बता चुका हूं मैं, वर्बोसिटी एक वर्बोज वर्ड है एक, वर्बोज, वर्बोज का मतलब होता है बहुत फालतू बोलता है, टॉकेटिव, बहुत वर्डी है ये, बहुत फालतू बोलता है, वर्डी या वर्डीनेस, बहुत वर्ड्स हैं इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं टॉकेटिव के लिए यूज किया जाता है। लोकेशियस भी बोलते हैं किसके लिए, टर्म आता है। इनकोहेरेंस, इनकोहेरेंस एक तरह से होता है कि एक क्लियर कट एम नहीं होना, ठीक है, एक फोकस नहीं होना, एक हार्मोनाइज प्लान नहीं होना, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो यहां पे इम्बेसिलिटी के लिए जाएगा स्टुपिडिटी। ओके, तो ऐसे ही आपको याद रखना है यार, आपको दिमाग में ये सब चीजें आनी चाहिए खुद से, मेरा ये बोलना है। द वर्ड इम्बेसिलिटी रेफर टू एक्सट्रीम फुलिशनेस और स्टुपिडिटी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। His decision to invest all his money in the scam was pure imbecility, मतलब भाई दिख रहा है स्कैम है, फिर भी पूरे पैसे लगा रहा आपने कि ये नहीं प्रॉफिट हो जाएगा, मेरे को फायदा हो जाएगा। The teacher was frustrated by the imbecility of some absurd question, absurd आपको याद है, absurd भी मतलब stupid question, बहुत ही फालतू क्वेश्चन, absurd का मीनिंग होता है, ये ऑलरेडी हमने कर रखा, absurd आ रखा हमारे लिए, इससे पहले आ चुका absurd वर्ड, तो अब ये वापस आया तो एक बार वापस उसको एक बार रिकैप कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इडियोकेसी, आप बोलते हैं ना किसी को इडियोसी, आप बोलते हो ना अरे फालतू इडियट है ये, तो वही वर्ड है वो, ठीक है। इडियट क्या होता है, स्टूपिड होता है, इसको अकल नहीं है, फालतू है, गधा है ये, वही है वो। फुलिशनेस, सेंसलेसनेस, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, इंटेलिजेंस, विजडम, स्मार्टनेस। कल हमने पढ़ा था एक वर्ड डेक्स्टरस, डेक्स्टरस मतलब स्किलफुल, ओके। चलिए, रस्टिसिटी वही आपको मतलब सिंपलिसिटी है, कंट्री लाइफ, जैसे हिंटरलैंड में, हिंटरलैंड एक वर्ड आता है, हिंटरलैंड, हिंटरलैंड मतलब इसको बोलते हैं कंट्री साइड, मतलब गांव का साइड, हिंटरलैंड। जैसे आप कभी भी बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि मतलब इकोनॉमिक्स टर्म में यूज किया जाता है कि भाई हमारा जो हिंटरलैंड है, हमें पहले उसकी ग्रोथ की जरूरत है, हम चाहते पहले उसका ग्रोथ हो, मतलब हमारे गाँव का ग्रोथ हो। तो जो गाँव का आदमी आपको दिखेगा बहुत रूरल, बहुत सिंपल होगा, बहुत अनसोफिस्टिकेटेड होगा, मतलब यार रॉ होगा यार, जो होगा सो देखेंगे, कोई भी कमेंट कर देगा, ज्यादा सोचेगा नहीं लोगों के बारे में, ऐसे ही होते हैं ना गांव के लोग, लेकिन दिल के साफ, दिल के साफ, ये बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है, दोनों सेंस चले जाते हैं यहाँ पे। रेफर टू द रूरल सिंप्लिसिटी नॉट फुलिशनेस, आप उसको बोलोगे नहीं कि यार फुलिश है या पागल है, ये नहीं बोलोगे आप, कोई इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, बहुत सिंपल लोग आपके। आप खुद आप अपने दादा से पूछ लीजिए, आपके जो ग्रैंडफादर होते हैं उनसे पूछिए, पापा से पूछिए, आपको वैसे ही लोग गांव के मिलेंगे नेचर के, ठीक है। वर्बोसिटी क्या बोला आपको मैंने, वर्डीनेस, बहुत ही बोलता है, बहुत वर्ड्स यूज करता है। आपने उसको बोला यार उसको बहुत सिंपल टर्म्स में समझा, वो बोल रहे नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसको 10-12 पन्नों में समझाऊंगा, ठीक है। लोकेसिटी, लोकेसिटी मतलब होता है बहुत फालतू बोलना, ज्यादा बोलना। इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा टैकेट, याद आया आपको टैकेट वर्ड, टैकेट मतलब चुपचाप रहना, कम बोलना, ये हमने पहले कर रखा है टैकेट वर्ड, मुंह बंद रहता है उसका। रिजर्व, समझ में आ रही है आपको बात, रिजर्व हमने करा है सारे वर्ड्स, ठीक है। शाय, जो शाय लोग होते हैं बहुत कम बोलते हैं, कहां बोलते हैं ज्यादा, तो वर्बोसिटी का अपोजिट चले जाएंगे सारे के सारे, मतलब शाय तो जो है वो सिमिलर है, मतलब बहुत थोड़ा दूर का अपोजिट है, इतना क्लियर अपोजिट नहीं है, लेकिन टैकेट तो बहुत क्लियर कट अपोजिट है उसका। रिजर्व भी हो सकता है। चलिए, इनकोहेरेंस मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी, ओके, इन स्पीच और राइटिंग, मतलब क्लियर कट एम नहीं है, क्लियर कट फोकस नहीं, कंफ्यूजन है, डाउटफुल है, ये है। आप देखते हैं ना, आप कोहेरेंस लाइट आपने देखा होगा और इनकोहेरेंस पढ़ा होगा, ये साइंस के भी तो जो कोहेरेंट और इनकोहेरेंट हम लाइट पढ़ते हैं तो क्या होता है, कोहेरेंट लाइट एक जगह पे प्रॉपर फोकस होती है, इनकोहेरेंट क्या होती है, नहीं होती है फोकस, उसके मतलब डिम अप होती रहती है। तो इसीलिए इसको ऐसे भी रिलेट करिए, साइंस की भी टर्म्स है, ठीक है। अब मुझे वो प्रिंसिपल से याद नहीं आ रहे, नहीं तो मैं याद तुरंत बता देता आपको कि कौन से साइंस के प्रिंसिपल है जिसमें कोहेरेंट लाइट इंटरफेरेंस में होती है कि किस में होती है, दिमाग में नहीं आ रहा मेरा अभी, बट चलिए। तो अपोजिट क्या होगा, कंफ्यूजन, ठीक है। चलिए, अगला है कोल्यूजन। कोल्यूजन का मतलब होता है एक सीक्रेट एग्रीमेंट, गुप्त समझौता जो पब्लिक में नहीं हुआ है, ये अलग से आप याद रखेंगे, कोल्यूजन और सीक्रेट एग्रीमेंट, ठीक है।
अब इसके लिए क्या है टर्म्स, कॉन्फ्लिक्ट आप जानते ही हैं, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा होना, थोड़ा सा बहस हो जाना। कंसल्टेशन तो आजकल तो कितने दुनिया भर की कंसल्टेंसी खुल गई है, ठीक है, आपको एडवाइस देने के लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग आप जानते ही हैं। अब इसमें क्या समझना, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब कोई अनबन हो गई हो बिन बात की, ठीक है, हो जाती है ना, घर में भी हो जाती है। तो यहां पे सीक्रेट एग्रीमेंट है कोल्यूजन का मतलब। द वर्ड कोल्यूजन रेफर टू सीक्रेट एग्रीमेंट और कॉपरेशन स्पेशली फॉर डिसऑनेस्ट और इलीगल पर्पस। ये सबसे दिमाग में रखना है कि गलत चीजों के लिए हो रहा है यहाँ पे। इट इज ऑफन इम्प्लाइड डिसेप्शन और फ्रॉड। जब कोई 4-5 लोग प्लान करते हैं कि भाई हमें किसी का हार्म करना है, तो उस टाइप का एग्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है। 2 कंपनीज वर एक्यूज्ड ऑफ कोल्यूजन टू फिक्स प्राइसेस एंड चीट कंज्यूमर्स। ऑफ कोर्स रॉन्ग इंटेंशन है। देयर वाज एविडेंस ऑफ कोल्यूजन बिटवीन करप्ट ऑफिशियल एंड द माफिया, मतलब सीक्रेट एग्रीमेंट है, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी, सीक्रेट एग्रीमेंट, फ्रॉडुलेंट कॉपरेशन मतलब गलत पर्पस के लिए। अपोजिट क्या होगा, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथफुलनेस। कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी आपको पता है, डिस्प्यूट, फाइट, क्लैश। इसके लिए देखिए, इसलिए बता रहा हूं, आप बोलेंगे क्या बताने की जरूरत है, इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में ये सब थोड़ा चलते रहे। ये वर्ड्स अगर मेरे साथ आप बने हैं तो रेगुलर में देखते रहें, क्योंकि आपको नहीं पता इनमें से कभी 2 क्वेश्चन आ जाए, और इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, हेजिटेंट, अभी थोड़ी देर पहले आया था कि नहीं आया था हेजिटेंट? अच्छा हाँ, रिलक्टेंट में आया था, याद आया, रिलक्टेंट में आया था। चलिए, ऐसे ही होता है। रिलक्टेंट वर्ड पढ़ा आपने, पहला वर्ड था रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का सिमिलर क्या होगा, हेजिटेंट होगा ना। अब हेजिटेंट यहाँ पे पूछा है, बताइए। अच्छा तो ये बताइए, कॉन्ट्राडिक्टरी आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कॉन्ट्राडिक्ट मतलब जो अपनी ही बातों को क्या करता है, अपनी ही बातों में पलट जाता, अपनी बातों से एक बार बोलेगा कुछ और, अगली बार कुछ और बोलेगा, अपने ओपिनियन बदल देगा, एक जगह पे क्लियर नहीं रहेगा, उसके बिलीफ सिस्टम क्लियर नहीं है, जो पर्सन कॉन्ट्राडिक्टरी है। वही इसका कॉन्ट्राडिक्टरी का अपोजिट क्या होगा, रिलायबल, जो पर्सन भरोसेमंद है। देखिए, ग्रम्बलिंग क्या होगा, ग्रम्बलिंग मतलब हर बात पे ना चिड़चिड़ापन होता है, छोटी छोटी बात पे शिकायत करना होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बड़बड़ाते रहते हैं फालतू का, अरे खराब, वो खराब, जहीं कहीं भी जाएंगे तो वो पॉजिटिव चीजें नहीं देखेंगे, उनको हर छोटी छोटी बातों पे फालतू वो करने की आदत है, कमेंट करने की आदत है, वो लोग हैं। एंटोगोनिस्ट, आपको याद आ रहा, मैंने आपको बताया था हीरो और विलन। हीरो कौन होता है, प्रोटोगोनिस्ट, और विलन कौन होता है, एंटोगोनिस्ट। मतलब एंटोगोनिस्ट मतलब जो एक तरह से आपका गलत सोच वाला पर्सन है, और या फिर जो रॉन्ग इंटेंशन के साथ है। हीरो कौन है, जो अच्छी सोच वाला है, जो समाज का अच्छा चाहता है, प्रोटोगोनिस्ट है वो। याद करिए, रिपीट हुआ है वर्ड। कॉन्ट्रडिक्ट आ चुका है, अनडिसाइडेड क्या ही बताना आपको, तो यहाँ पे हेजिटेंट का मतलब होगा अनडिसाइडेड। अगर हेजिटेंट का मतलब भी जानते हैं और अनडिसाइडेड जानते हैं तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बाकी देखिए, एंटागोनिस्ट आपको बता चुका हूं, इससे पहले आ चुका। कॉन्ट्रडिक्ट आप जानते हैं, इससे पहले भी आ चुका कॉन्ट्रडिक्ट। ग्रम्बलिंग नहीं जानते तो इसका मतलब होता है शिकायत करना, चिढ़ना, ठीक है, इरिटेट होना अननेसेसरी। कंप्लेनिंग नेचर, ये कंप्लेनिंग नेचर वाले लोग होते हैं। तो अनडिसाइडेड इज द राइट वर्ड हियर फॉर द हेजिटेंट, ठीक है। चलिए, मीन्स अनश्योर, अनसर्टन, रिलक्टेंट, देखिए आया ना, रिलक्टेंट टू डू एक्ट इन अ डाउट और फियर। शी वॉज हेजिटेंट टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर बिकॉज ऑफ द लॉन्ग कम्यूट, रास्ता दूर था। कम्यूट मतलब यहाँ पे डिस्टेंस की बात करता है। मैं जैसे आप कभी कभी होता है कि अरे इतना दूर है, मैं उसको कैसे कम्यूट करूंगा, तो लोग बोलते बस से कर लो, घर वाले बोलते बस से कर लो, हम घर छोड़ देंगे तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है। चलिए, अनडिसाइडेड, अनसर्टन, रिलक्टेंट, इनडिसिसिव, वाह क्या वर्ड है। डिसिसिव मतलब जैसे आपको बताता हूं मैं बोलूं यहाँ पे कि बैटल ऑफ प्लासी जो थी, बैटल ऑफ प्लासी थी 1757 की, इट वॉज अ डिसिसिव बैटल बिटवीन सिराजुद्दौला एंड द रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव था ना उनका कमांडर ब्रिटिशर्स का, मतलब डिसिसिव बैटल थी, मतलब इतना खतरनाक उसका डिसीजन निकला जो जिसने ब्रिटिशर्स को एक अंपायर सेटअप मतलब करवा दिया। इट वॉज अ डिसिसिव बैटल, क्लियर कट बैटल। समझ में आ गया कि भाई अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज करेंगे। ये वर्ड काफी फेमस है वैसे, डिसिसिव बैटल, और सच में वो डिसिसिव बैटल थी। उसके बाद एक और डिसिसिव बैटल हुआ 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर। इट वॉज अ डिसिसिव बैटल, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने सुजाउद्दौला और उसको, शाह सुजा को, और कौन था यार वो, मतलब मीर कासिम, इसको उन्होंने, हेक्टर मुनरो ने डिफीट किया था, ठीक है, बक्सर के में। इट वॉज अगेन अ सेकेंड डिसिसिव बैटल, इसने तो पूरा ही उन्हें दिल्ली तक पहुंचा दिया। तो डिसिसिव मतलब क्लियर कट, इनडिसिसिव मतलब क्लियर नहीं होना। चलिए, ये हिस्ट्री देखिए, वर्ड्स को ऐसे जोड़िए यार,
जब पढ़ते हैं तो ऐसे वोकैब ऐसे इंप्रूव होती है। आपको लगता होगा कि नहीं ये क्या मतलब हिस्ट्री में कहाँ है, पॉलिटी में कहाँ है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, हर वर्ड्स एग्जाम में आते हैं। वो जो यूपीएससी पागल नहीं बैठी है, उन्हें पता है कि उन्होंने वर्ड्स, उन्होंने जो आपको सब्जेक्ट दे रखा पढ़ने के लिए, उसमें ऐसे बहुत सारे खतरनाक वर्ड्स आते हैं जिसके मीनिंग डायरेक्टली एंटोनिम और सिनोनिम में पूछते हैं। चलिए, अपोजिट क्या होगा? डिसिसिव, क्लियर कट, एम, हाँ भाई क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या है। कॉन्फिडेंट, ठीक है, जब वो कॉन्फिडेंट रहते हैं तो भाई ऑफकोर्स सी बात है, अब झलक क्या आता है आपके अंदर से, कोई ऐसा हिचकिचाहट नहीं देते। हेजिटेंट का मतलब होता है हिचकिचाहट, अंदर से एक डरापन, अंदर से एक रिलक्टेंस, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। एंटागोनिस्ट आपको बता चुका हूं मैं, मतलब एक तरह से रॉन्ग इंटेंशन वाला पर्सन, ओके, हॉस्टिलिटी वाला, अपोज कर रहा है, एग्रेसिव है, वो सब आप जा सकते हो। ग्रम्बलिंग आपको बताया मैंने, कंप्लेनिंग है। मटरिंग मतलब बुदबुदाने वाला, मटर मतलब मटर कर रहा है, मतलब बदबुदा रहा है हर बार, क्या है क्या नहीं, ऐसे बनी मन बोल रहा है, लेकिन गलत चीजें बोल रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट आप जानते हैं, डिसएग्री करना, रिफ्यूट करना, अपने ही ओपिनियन से चेंज करना, हट जाना। डिसेप्टिव, क्या वर्ड हमने पढ़ा नहीं है, आप मुझे बताइए। डिसेप्टिव मतलब धोखा देना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है हमने, ठीक है। क्या होगा? मिसलीडिंग, किसी को धोखा दे रहे हो आप। डिसएग्री नहीं होगा, डिसएग्री तो ओपिनियन में होता है, जैसे मैं और आप डिस्कस करें, मैं कुछ बोलूं, आप बोले नहीं 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 अंकित दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग, आप मेरे से डिसएग्री कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा आपका मेरे से, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिबेटेबल, कोई टॉपिक, कोई मुद्दा छिड़ गया, मैं बोलूं भाई आज क्या बोलते हैं, जो भी लैटेंट का एपिसोड चल रहा है ये डिबेटेबल है, कुछ लोग इसके फेवर में है, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में है। मिस्टेक मतलब गलती। मिसलीडिंग क्या होगा? किसी के साथ फ्रॉड करना, अभी स्कैम करना आया ना एक वर्ड, स्कैम करना भी ऊपर पढ़ा हमने, स्कैम करना। तो डिसेप्टिव मतलब क्या होगा कि रॉन्ग इंटेंशन, किसी के साथ गलत कराना, किसी को धोखा देना, धोखे में रखना, बिट्रे करना, ट्रिचेरियस, देखिए कितने वर्ड आ रहे हैं ये सब, ठीक है। ये है। किसी को फसाड, फसाड एक होता है वर्ड। फसाड मतलब ऐसा है कि आपका फेस कुछ और है लेकिन दिखा कुछ और रहे हो। आज का तो नेचर बन गया है लोगों का कि दिखाते कुछ है, होते कुछ और है। फसाड ये होता है डिसेप्टिव। जैसे आप ऑनलाइन में देखिए, ऑनलाइन में बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट होगी, ऑनलाइन की जो क्लासेस होती हैं दुनिया भर की कमिटमेंट होगी। जब आपकी उनकी क्लासेस ले लोगे तो बोलेंगे तू कौन मैं कौन, जो दिया है चुपचाप से उतना ही मिलेगा, उतना ही है उसके अंदर। अब बताओ, हो गए ना बाप, हो गए ना आपके साथ धांधली, ये है। तो आजकल होता है, इसलिए बहुत डरते हैं लोग आजकल भी। डिसेप्टिव मीन्स गिविंग एन अपीयरेंस और इंप्रेशन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रूथ, मिसलीडिंग और डिसऑनेस्ट, ठीक है। चलिए, his calm demeanor was deceptive, he was actually very nervous. illusory, जैसे आपने पढ़ा है ना एक वर्ड illusion, ठीक है। illusion मतलब जो है वैसा दिख नहीं रहा है, ये बहुत गलत दिख रहा है, ऐसा illusion मतलब उल्टा ही दिख रहा है सीधा मुझे। fraudulent, false। चलिए, honest, genuine, transparent तो बहुत क्लियर है। disagreeable आपको पता ही है, जैसे क्या बोलते हैं, किसी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, किसी के साथ समझौता ना हो पाए, ये सब चीजें, ओके। अनफ्रेंडली एंड ऑल थिंग्स। पैल्पेबल, देखिए क्या आपने ऑब्वियस वर्ड पढ़ा है, आप बोलते हैं ये तो बहुत ऑब्वियस है, बहुत क्लियर है, उसी तरह से पैल्पेबल होता है, दैट इज इजिली अंडरस्टूड, ठीक है, इजिली फेल्ट, आप उसको समझ जाएं, उसको बोलते हैं पैल्पेबल। किसी भी चीज को आप बहुत इजिली नोटिस कर पाए, समझ पाए, इतना क्लियर हो, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो, तो उसको बोलेंगे आप। इमेंस मतलब बड़ा होता है, एनॉर्मस। इमेंस बोलते हैं ना बहुत बड़ा है, विशाल है, उसको बोलते हैं आप। सफिशिएंट मतलब कंटेंटेड, जितना है उतना पर्याप्त है। हिडन मतलब क्या होगा? ऑब्सक्योर, याद आया? ऑब्सक्योर, या फिर आप हिडन के लिए बोल सकते हैं वेग, एम्बिग्यूअस, ठीक है। कंसील मतलब जो छुपा के रखा है, ओके। ओपेक, ये वर्ड्स पहली बार नहीं बता रहा हूं, बता चुका हूं मैं। तो यहां पे ऑब्वियस, पैल्पेबल मतलब होता है जो चीज क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है आपके लिए, इजिली अंडरस्टूड है, ठीक है। आप उसको दूर से भी समझ सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, नोटिसेबल है। समथिंग दैट इज सो क्लियर, नोटिसेबल, इंटेंस, दैट कैन ऑलमोस्ट फिजिकली फेल्ट, ओके, टच कर सकते हैं आप। पैल्पेबल मतलब ये होता है कि जिसको आप टच कर सकते हैं, तो उसी चीज को आप टच कर सकते हैं। टेंजिबल भी एक वर्ड आता है इसके लिए, क्या आता है? टेंजिबल, जिसको आप फील कर सकते हैं, ठीक है। इंटेंजिबल क्या होगा? जिसको आप फील नहीं कर सकते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, जो सिर्फ इमोशन है। क्या आप प्यार को फील कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। और जो फील करते हो प्यार नहीं है फिर, ठीक है। चलिए, वो कुछ और है। एविडेंट, नोटिसेबल, टेंजिबल, ठीक है, जिसको आप छू सकते हैं, और जिसको उसी चीज को आप छू सकते हैं जो आपको क्लियर दिख रहा है। अब ये तो बोलेंगे अरे ऐसे कैसे,
तो आप खुद करके देखिए, अपने पास बॉटल पड़ी होगी, उसको छू के देखिए, वो दिख रही है ना, तभी तो छू रहे हो आप। ठीक है, छू के बता रहे हाँ ये बॉटल है, ये रफ है कि सॉफ्ट है कि क्या है, तभी। चलिए, अपोजिट क्या होगा? हिडन, इनडिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब भी होता है क्लियर होता है, ऑब्वियस सेम चीज है, अपेरेंट है, एविडेंट है। ओके, ये सारे वर्ड्स थोड़ा अभी अपेरेंट खुद दिखिए, एविडेंट तो बता चुका हूं कितनी बार मैं। ओके, एविडेंट का मतलब भी होता है क्लियर। अच्छा, ये बताना था। इमेंस, इमेंस क्या है? ह्यूज है, जो बहुत बड़ी है। एनॉर्मस है, वास्ट, बहुत विशाल है, बड़ा है। जैसे बोलो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, हाँ भाई बिल्कुल, बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन अलग अलग सेंस होते हैं। ओके, अभी कौन सा किस सेंस में यूज करते हैं वो डिपेंड करता है हमारे सॉरी हमारे स्टेटमेंट पे। चलिए, सफिशिएंट मतलब एडुकेट, एनफ, मेरे पास जितना है एनफ है, पर्याप्त है, कंटेंट है, कंटेंटेड हूं मैं उससे। हिडन मतलब कंसील्ड, सीक्रेट, ऑब्सक्योर, हिडन। ओके, चलिए आगे बढ़े। लेट बैक, लेट बैक का मतलब होता है बहुत ही आराम की जिंदगी, बहुत ही आराम की जिंदगी। मतलब ये देखिए, लाइन वेट ऑप्शन भी क्या खतरनाक देते हैं। लेट बैक का मतलब होता है आराम की जिंदगी, इजी गोइंग तो है ही वैसे। रिलैक्स्ड, टेबल पे बैठे हैं, सॉरी सोफे पे बैठे हैं, रिक्लाइनर पे बैठे हैं, वॉच कर रहे हैं, टीवी वॉच कर रहे हैं, क्या है, एक रिलैक्स लाइफ जी रहे हैं आप, तो इसको बोलते हैं लेट बैक। ठीक है, इजी गोइंग, बहुत रिलैक्स लाइफ है, काम है, नॉट वरिड। और बाकी तो आप जानते ही हैं, सॉरी स्टेट क्या होता है, बहुत ही आप कभी कभी किसी को बोलते हैं मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, रिग्रेट, सॉरी के स्टेट के लिए रिग्रेट हो सकता है। ठीक है, लेम मतलब बहुत ही, कैसे बोलते हैं, अरे बहुत लेम जोक मारा है, बहुत फालतू जोक मारा है, जिसका कोई सेंस नहीं है, उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इजी गोइंग, केयर फ्री, चिल्ड आउट, ये है इसका। ये इजी गोइंग भी है, रिलैक्स भी है, सब है इसके लिए। अपोजिट क्या होगा? स्ट्रेस होना, टेंस होना और टाइट होना। देखिए, बाकी वर्ड्स मैंने यहाँ पे डाला है, आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं क्या है, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, सॉरी स्टेट मतलब मिजरेबल कंडीशन भी होती है, पिटफुल कंडीशन, वो दयनीय कंडीशन होती है, पुअर, मिजरेबल, अनफॉर्चुनेट कंडीशन, रिग्रेटफुल कंडीशन। ठीक है, चलिए। सॉन्टरिंग, सॉन्टरिंग मतलब होता है भाई एक तरह से बेकार में घूमना, स्ट्रॉल कर रहे हो, जैसे दोस्त लोग के साथ आप ऐसे ना वेंडर कर रहे हो। ठीक है, बिना मतलब का। स्ट्रॉलिंग मतलब कोई एमलेस है, इसको बोलते हैं एमलेस वॉक। जॉगिंग करते हो तो आपको पता है ना, जॉगिंग में क्या कर रहे हो, सुबह सुबह जॉगिंग करने जा रहे हो तो आपका पर्पस है, आप 1 घंटा करोगे, 2 घंटा करोगे, जो भी आप करोगे, जॉगिंग करोगे, उसके बाद एक्सरसाइज करोगे, एक पर्पस। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब फटाफट चलना, ट्रैवलिंग के साथ, ट्रैवलिंग भी एक पर्पस है आपका, लेकिन स्ट्रॉलिंग का कोई पर्पस नहीं है यार, समझे आप? ये जो पर्पसलेस वॉकिंग है ये, बोले चलो राउंड मार के आते हैं, चाय पी के आते हैं, चाय नहीं मिले तो चलो कहां तक चाय पीने जा सकते हैं, हिमालय तक, चलो, ये होती है स्ट्रॉलिंग है, बिना मतलब, एमलेस वॉकिंग, एमलेस घूम रहे हैं। ठीक है, जॉगिंग भी देखिए, सब देखिए पर्पसफुल है। ब्रिस्क वॉकिंग एक छोटा सा वॉक करेंगे, तेज वॉक करेंगे, ब्रिस्क मतलब तेज वॉक होती है। ट्रैवलिंग भी, जैसे आप गोवा से कहीं जा रहे हो, आपके घर जा रहे हो, घर से गोवा आ रहे हो, तो एक पर्पस, यू हैव अ डेस्टिनेशन। स्ट्रॉलिंग में कोई डेस्टिनेशन नहीं है भाई स्ट्रॉलिंग में कोई डेस्टिनेशन नहीं है, उसे बस चलते रहना है, एक लंबी दूरी है, लेकिन अगेन बहुत मजे में। लेकिन स्ट्रॉलिंग क्या है? मजे में चल रही है, एमलेस है लेकिन मजे में चल रहा है, ये बातें दिमाग में रखेंगे आप। तो वही सॉन्टरिंग भी वही है, वॉकिंग इन अ स्लो रिलैक्स मैनर, विदाउट हरी और एफर्ट, विदाउट एम। एम होता तभी आप एफर्ट लेते हैं यार, बाकी तो ये मजे वाली वॉक है। जैसे आपका एसएसबी में हो गया, बोले चलो अब कहाँ चलना है बताओ, कसोल चलना है कि गोवा चलना है, कहाँ चलना है, अंडमान चलना है, बताओ चलिए अब घूम के आएंगे। वेंडरिंग, मिएंडरिंग, अरे वाह, ये ज्योग्राफी का वर्ड आ गया यहाँ पे। मिएंडरिंग पता है ना आपको क्या होता है? रिवर जब ऐसे सांप की तरह घूमती है ना, आपने पढ़ा होगा, रिवर्स मिएंडर करती हैं, अपना रूट बदलती हैं, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो मिएंडर करना मतलब घूमना। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका? रशिंग, रनिंग, हरिंग, मतलब एक प्रॉपर एम के साथ एक। चलिए, जॉगिंग में आपको पता ही है, रनिंग स्लोली, ट्रॉटरिंग। चलिए पढ़ लीजिएगा आप इसको, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। ओके, अगला वर्ड है पॉम्पोस, बहुत अच्छा वर्ड है यार, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखता हूं मैं, पॉम्पोस। यहां पे पॉम्पोस का अपोजिट भी दे रखा है। पॉम्पोस मतलब होता है बड़ी बड़ी हाकने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, मतलब इतना बड़ी बड़ी कि क्या बोलूं मैं आपको, उसको बोलते हैं पॉम्पोस। और उसी का सिमिलर है ग्रैंडियोस, फेंकने वाला, बड़ी बड़ी बातें कर, आपको मिलेंगे ऐसे लोग। ठीक है, बड़े बड़े सपने दिखाने वाले। पॉलिश्ड क्या होगा? पॉलिश्ड भी हमने पढ़ रखा, पॉलिश्ड का मतलब होता है रिफाइंड, पॉलिश्ड बिहेवियर भी होता है, पॉलिश्ड कोई चीज भी होती है। ठीक है, मॉडेस्ट,
मॉडेस्ट इसका अपोजिट है हम्बल। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? हम्बल। कोई पर्सन बहुत हम्बल है, कोई पर्सन भले भले उसने डॉक्टर कलाम है, डॉक्टर कलाम कैसे थे? इतना कुछ अचीव करने के बाद भी कैसे थे वो? एक काफी सिंपल थे, मॉडेस्ट थे वो। ठीक है, वही आपको एक दो चार एक्टर मिल जाएंगे छोटे छोटे जिन्होंने कुछ जिंदगी में नहीं उखाड़ा लेकिन बड़ी बड़ी हाकेंगे। एक पर्सन एक कौन था इधर अपने इलेक्शन में लड़ा था, एमएलए की पोस्ट के लिए लड़ा था, उसको तो कुछ 200-300 वोट मिले थे, मुंबई का यार, एजाज खान। कितनी बड़ी बड़ी हाँकता था लेकिन कितने वोट मिले? 200-300 मिले, और इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन फॉलोअर है। आपने न्यूज सुनी होगी इसके ऊपर। तो क्या है, बड़ी बड़ी हाँकता है लेकिन है क्या? एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। तो वो उसको बोलते हैं पॉम्पस। स्किल्ड क्या होता है? स्किल्ड हमने पढ़ा है, डेक्स्ट्रस मतलब जो स्किलफुल हो। ठीक है, एम्बी डेक्स्ट्रस जिसको दोनों हाथ से लिखना आता हो, जैसे गांधी जी थे, गांधी जी को दोनों हाथ से लिखना आता था। तो यहाँ पे पॉम्पस जाएगा आपके लिए ग्रैंडियोस। बाकी भी वर्ड का आपको मीनिंग बता दिया मैंने, और उसका अपोजिट है मॉडेस्ट। एरोगेंट, प्रिटेंटियस मतलब प्रिटेंड कर रहा है लेकिन है नहीं एक्चुअली में वो। ओवरवेयरिंग, फालतू बड़ी बड़ी हाँक रहा है, बड़ी बड़ी। ठीक है, ओवरवेयरिंग, ओवर स्टेटिंग। ठीक है, अपोजिट क्या होगा? मॉडेस्ट होगा, हम्बल होगा। ओके, ग्रैंडियोस होगा एक्स्ट्रावेगेंट, ऑस्टेंटेनियस। ये ऑस्टेंटेनियस आप निकालिएगा, थोड़ा मेहनत करिए इसके लिए। ठीक है, बाकी तो आपको मैंने काफी वर्ड्स दिए। सो आई थिंक यही है आज का। पॉलिश्ड बताया मैंने, सोफिस्टिकेटेड, ग्रेसफुल। पॉलिश्ड का अपोजिट क्या होगा? रस्टिक हो सकता है। वो आया था ना एक वर्ड हमारा, रस्टिक। रस्टिक मतलब जो लोग रॉ होते हैं, रॉ। ठीक है, जो अनसोफिस्टिकेटेड हैं, मतलब वो लेकिन अंदर से दिल के बहुत अच्छे हैं, कहने का मतलब ये भी है। तो रस्टिक का इसका अपोजिट हो सकता है पॉलिश्ड का। मॉडेस्ट आपको पता ही है, हम्बल है, स्किल्ड, ऑलरेडी प्रोफिशिएंट, टैलेंटेड एंड ऑल। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज 12 वर्ड्स हमने किए, लेकिन आपको पता ही है 12 वर्ड से ज्यादा था वो। तो मिलते हैं एक और वीडियो आज मैं इसके लिए लाऊंगा। होपफुली आपको मजा आ रहा होगा, रिलेट कर पा रहे होंगे अगर मेरे साथ आप बने हैं तो मैं चाहूंगा इससे पहले अगर आपने 13 वीडियो नहीं देखे तो देखिए। लिटरली आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, और आप अपने अभी के पेपर दे रहे हैं तो उससे रिलेट कर पाएंगे। एफकेट में, सीडीएस में, एनडीए में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्लीज वॉच करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।